दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं जानती हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ी हूँ। उसी जमाने में मैं भी स्टूडेंट थी। मैं 1979 में मैंने ग्रेजुएट किया, ये 78 की बात है। उस जमाने में कोई कंप्यूटराइज्ड डिग्री नहीं होती थी और जो सबूत दिया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ तक मुझे याद है, वो कंप्यूटराइज्ड डिग्री था। तो और कंप्यूटराइज्ड मार्कशीट थी, सब हाथ से लिखा जाता था उस जमाने में। तो ये अपने आप में एक बहुत सीरियस मामला है। तो क्या क्या मिस्टेक्स बताई गई थी ना, मिस्टेक्स वो सब ग्रामेटिकली भी था, लेकिन वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो डिग्री थी वो तो कंप्यूटराइज थी नहीं उस जमाने में। तो कहाँ से आपने कंप्यूटराइज डिग्री दिखाई? और गुजरात वाला तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है ऐसा गुजरात यूनिवर्सिटी में, तो आपने कैसे उसमें एमए का क्लेम किया? तो इन चीज़ों से बहुत मतलब दुख होता है। अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हमारे देश के लीडर हैं, तो उनके बारे में जब इस तरह के सवाल चल रहे हैं तो उनको क्लियर कर देना चाहिए। एक छोटे से गरीब आदमी से तो आप तरह तरह के डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, 11 में से आप इतने दिखा दो, है ना। जिसके पास कुछ नहीं है उसका आप आधार कार्ड नहीं मानने को तैयार थे, उसका अब तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी रिलीफ दी है, लेकिन पहले तो आप मानने को तैयार नहीं, उसका लेबर कार्ड मानने को तैयार नहीं। मतलब हम नहीं मानेंगे जो आपके पास है। आप वो 10वीं का सर्टिफिकेट लाओ जो आपको बताता है, बर्थ सर्टिफिकेट उसमें। तो इस तरह की चीज जो है कि आप और लोगों से क्या क्या मांग रहे हैं, गरीबों से जिनके बाढ़ में सब कुछ उड़ गया, जिनके पास खाने को भी नहीं है, और खुद जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी